हवा जैसे प्रभु का बेटी को ही फंसा दिया। तू फल खा ले, तू अगर फल नहीं खाएगा तो प्रभु का जैसा नहीं बनने वाला। इसने तुझे फल खाने के लिए मना किया प्रभु, तू भी प्रभु का जैसा बन जाएगा, तेरा आंख खुल जाएगा, बुरा और अच्छा का सब कुछ तेरे मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा लिया, खा लिया। उन लोग के समय में वस्त्र नहीं था, सब कुछ उसको मालूम पड़ जाता है। उसको ही नहीं छोड़ा, पतरस को ही नहीं छोड़ा, यूदा को ही नहीं छोड़ा, दाऊद को ही नहीं छोड़ा, योसेफ को ही नहीं छोड़ा। हम कुछ नहीं है। आदम का 2 बेटे को ही नहीं छोड़ा, हम कुछ नहीं है। हम लोगों को अपना कमजोरी को ठीक करना है। अगर हम कमजोरी ठीक नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकता है। 2023 साल पहले वो आया, प्यार किया, हमारे लिए जान दे दिया, सब कुछ किया। अभी जब दोबारा आएंगे ना, वो प्यार का बात लेकर नहीं आने वाले, अपने लिए मरने के लिए नहीं आएंगे, इस दुनिया को विचार करने के लिए आएंगे, इस दुनिया के लोगों को विचार करने के लिए आएंगे। और ऐसे भयानक दंड मिलने वाला, जो लोग आज मसीह लोगों को सताते, जो लोग आज यीशु मसीह को ठुकराते हैं, जो लोग आज यीशु मसीह को जानते हुए भी ग्रहण नहीं करते हैं, समय मौका जो मिला है, उस दिन उन लोगों को विचार होगा। तुझे मैंने समय दिया था, तू तेरे समय में तू नष्ट किया। तुझे मैंने समय दिया था, उस दिन नहीं बोलना कि मैं तेरे पास आया था, ये क्या वो क्या, नहीं। हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु के बारे में सोचना है, उसके लिए ध्यान में रहना है। हालेलुया। चलो आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखो क्या रखना है, बैर रखना है कि नहीं, सही है कि नहीं? चलो आगे पढ़ेंगे। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है जी, और न हो सकता है जी, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखो है कि नहीं, जो शरीर में है वो परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। थोड़ा मोबाइल साइलेंट कीजिएगा। आज भी लोग शरीर में जी रहे हैं। लोग तो आज क्लब में जाके लड़के लड़कियां नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, पार्क जाते हैं, दारू पीते हैं, खैनी खाते हैं, मारामारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये सारा चीज जो है शरीर है। ये सारा चीज लेके हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, वो प्रसन्न नहीं होने वाला है। चलो आगे हम बढ़ेंगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा जी तुम में बसता है तो जी तुम शारीरिक दशा में नहीं जी परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया, हालेलुया। हम आत्मिक दशा में रहना है, शरीर का दशा में नहीं रहना है। अगर आप किसी चीज के लिए भी सोचते हो, वो भी एक शरीर है। जानते हो आप, मैं चंगाई नहीं पाया हूं, मेरा परिवर्तन नहीं हुआ, वो परिवर्तन नहीं हुआ। आप सिर्फ प्रार्थना करना है, प्रभु को बोलना है, मांगना है, सोचना नहीं है। वो भी एक शरीर का काम है, सोचना एक शरीर का काम है। चलो एक चिंता के बारे में, बोझ के बारे में एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 में, नया नियम में मिलेगा आपको। पहला पतरस प्रकाशित के पीछे और एक पीछे रहेगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको किसके लिए ध्यान है? हमारे लिए ध्यान है। जोर से पढ़ेंगे हम। पहला पतरस 5 का 7 जोर से पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता, इसमें लिखा है बीमारी हो सकता, लड़ाई झगड़े हो सकता, या अलग अलग दुनिया का चीज, परिवार का चीज, हर चीज हो सकता है। उसी पर डाल दो। किस पर डालना है? प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देना है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उस चिंता के लिए आपके ऊपर उसका ध्यान है। हालेलुया। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो, आप चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हो।
आपका शादी, आपके बच्चे के लिए, परिवर्तन के लिए, बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना करना है? मार्कुस 11 का 24 पढ़ेंगे। मार्कुस नया नियम, मत्ती के बाद आएगा मार्कुस 11 अध्याय 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो जो तुम कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया, हमको मिल गया है करके प्रार्थना करना है। देखो वचन हम लोग क्या सिखाता है? तुम्हारे लिए हो जाए। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज ऐसा प्रार्थना कर रहे क्या? 1 महीना करेंगे, 15 दिन करेंगे, 1 साल करेंगे, अभी तक जवाब नहीं आएगा, ऐसा बोल देते हैं। अरे जवाब आने का भी एक दिन समय है। हम पैदा होते ही क्या बड़ा हो गए? क्या नहीं, धीरे धीरे बड़ा हुए। हम चावल बिठाए, तुरंत हो गया क्या खाना? नहीं। आपने जो मांगा है आपके डेट में, आपके समय में नहीं मिलने वाला, प्रभु का डेट में, प्रभु का समय में मिलने वाला। हालेलुया। आपका इच्छा में नहीं मिलने वाला, प्रभु का इच्छा, प्रभु का दिन में, प्रभु का तारीख में जो कुछ भी वो रखा है, वो जो जानता है हमारे लिए बेस्ट क्या होना चाहिए वो आपको देगा। उसी तारीख के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं क्यों बचपन से मसीह में हूं हम लोग, लेकिन मैं पास्टर क्यों नहीं बना? आप भी क्यों बना? बताइएगा। प्रभु का समय नहीं था। हालेलुया। मैं बचपन से क्यों पास्टर का रास्ते में नहीं चला? वो टाइम पे क्यों पास्टर नहीं बना? अभी क्यों पास्टर बना? प्रभु का समय था, प्रभु का समय था। उसको कैसा करने से वो आएगा? 15 साल लड़ाई झगड़ा, मार पीट, हर चीज बस हो गया है। ये जीवन नहीं जीना है। एक बार दंड मिलने से ही लोग ठीक होते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? एक बार एक इंसान को दंड जब मिलता है ना, प्रभु बोलता है तू क्यों वहां जा रहा है? बेकार में मत जा। तू उसमें क्यों मन लगाता है? उसमें तू मन मत लगा। तू उसके लिए क्यों सोचता है? तू मत सोच। तू मेरे लिए सोच, मेरे राज्य के लिए सोच, तेरा आशीर्वाद के लिए सोच, तेरे परिवार के लिए सोच, प्रार्थना कर। प्रभु ये कहता है। लेकिन हम पीछे हो जाते हैं। तो प्रभु देखते 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 साल देते 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 क्या करते हैं? कुछ परीक्षा डाल देते हैं। ऐसा परीक्षा जागती है, हम प्रभु के पास जब तक नहीं आएंगे तब तक वो परीक्षा डाल। हालेलुया। बच्चे में लिखा है जब तक कि हमारे जीवन में जो परीक्षा है वही परीक्षा लाएंगे, वही रास्ता दिखाएंगे और वही ठीक करेंगे उसका महिमा के लिए। हालेलुया। ताकि दूसरी बार हम उस गड्ढे में ना गिरे। हम आज बहुत सारे लोग जानते हुए गड्ढे में गिर जाते हैं। प्रभु बचाते रहते, क्या करते? बाद में छोड़ देते हैं। थोड़ा उसको देखेंगे ताकि वो गड्ढे में दोबारा ना जाए, छोड़ दे। वो ऐसा हालत प्रभु करते हैं और उसको ठीक करके ले आते हैं। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे ही किया। जब मैं 30,000 नौकरी में पा रहा था, दुनिया का ऐश्वर्य में घूम रहा था मैं। बड़े बड़े लोग थे, प्रभु ने सबको उठा के फेंक दिया, बड़े लोग से दूर ही कर दिया मेरे को। क्योंकि उससे अगर मैं मिलूंगा, मैं प्रभु के रास्ते में नहीं चलूंगा। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे लोग छोड़ के चले गए, मेरे रिश्ते लोग छोड़ दिया, ठुकरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। प्रभु इसीलिए तेरे जीवन से उसको दूर किया ताकि तू आत्मिक से चल सके। हालेलुया। प्रभु इसलिए कुछ लोगों को हमारा जीवन से, हमारे परिवार से, अपना सामने आंखों से वो दूर कर देता है। अगर वो तेरे साथ रहेगा तू प्रभु में नहीं बढ़ सकता है, तू यीशु में नहीं बढ़ सकता है। तेरा आत्मा, तेरा प्रार्थना, तेरा विश्वास, तेरा भरोसा उसके द्वारा टूट जाता है। इसलिए प्रभु क्या करते हैं? ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं। हालेलुया। हम बहुत लोग सोचते हैं मेरे रिश्ते लोग छोड़ दिए, मेरा भाई बहन छोड़ दिए, मेरा खुद का बड़ा भाई से प्रभु मुझे दूर कर दिया है। क्यों दूर कर दिया? अगर उसके साथ मैं रहूं, मैं शरीर में चले जाऊंगा। प्रभु ने आत्मा के लिए दिया, मैं आत्मा में बढ़ूं, आत्मा कमाऊं। इसलिए प्रभु मुझसे भी क्या किया? दूर किया।
हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं उसको इतना मदद कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, मुझे धोखा देके। इस दुनिया में ऐसे लोगों को प्रभु क्या करते, दूर कर देते हैं। जो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, हम खाली पीली सोच सोच के उसके लिए ही जीवन पूरा बिताते हैं, मर जाते हैं और बीमारी भी लाते हैं। वो बेकार का जीवन है वो। जब प्रभु आपका जीवन से दूर कर दिया ना, तो चिंता नहीं करना, प्रभु जानते हैं ऐसे लोग आपके जीवन में, परिवार में रहने से आपको क्या होने वाला, आपका परिवार को क्या होने वाला, इसलिए प्रभु क्या करते हैं, उसको दूर कर देते हैं। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। देह पाप के कारण मरी हुई है और आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। ये देह जो है पाप के कारण मरा हुआ है, प्रभु ने उसको बचाया, उद्धार किया है। हम लोगों को उसी रास्ते में फिर नहीं जाना है। चलो हम आगे जाएंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए से वो दिलाया, तुमने बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। नोट कर लेना यह वचन और घर जाके पढ़ लेना। अपना पिता अपना नश्वर शरीर से मरे हुए लोगों को जिलाया, किसके लिए? हमारे लिए। तो क्यों हमारे लिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या वो विश्वास है क्या हमारे पास? क्या लिखा है? नश्वर शरीर और पाप, तीन चीज यहां पे हम देखने को मिलता है। अपना पिता अपने बेटे यीशु मसीह को भेज दिया है। ये नसों में जो चलता है खून और जीवन, जो धड़कने, हर चीज का ख्याल रखा और पापों से, हर चीजों से प्रभु को उद्धार किया, जिलाया, और हमको भी आज वो जिलाया है। आज हमारा ध्यान किधर है? हमारा मन किधर है? हमारा सोच विचार किधर है? हमारा विश्वास किधर है? हम लोग को सोचना है। आगे पढ़ेंगे हम। इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार। आज बहुत आज हम कर्ज हो गए। किसका? इस शरीर का। दारू पीने का कर्जा, लड़ाई झगड़े का खर्चा, ऐशो आराम का खर्चा, सिगरेट तंबाकू गुटखा खाने पीने का खर्चा, हर एक कर्जा हम हो गए हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? बताइएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए। फिर से पढ़िए वो। इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटे। मैं एक जगह में गया, यहां पे प्रार्थना खत्म हो गया। प्रार्थना खत्म हो जाने के बाद हमारे घर में थोड़ा पास्टर जी आइए और परिवार के लिए प्रार्थना करके जाइए। ठीक है, मीटिंग खत्म हो गया मैं डोर के पास खड़ा हूं, बस ताला लगा के पूरा सिनेमा चल रहा अंदर। क्या चल रहा है? सिनेमा चल रहा है। पास्टर जी को प्रार्थना करवाने के लिए परिवार बुलाते हैं और सिनेमा देख के बैठते हैं। प्रार्थना का मीटिंग खत्म हो गया। मुझे बोले कि घर पे आइए, मेरा परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रार्थना करके जाइए। मैं घर गया, दरवाजा बंद था, मैं लॉक में नॉक किया। मैं खोले, जब देखा तो वहां पे बैठ के सब लोग ऐसे मसीही लोग भी बहुत लोग हैं। सिनेमा देखने के लिए समय रहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। पिछले हफ्ता में बोल रहा था ना, ऐसा चुंबन कर देते बाइबल को और लेके एक जगह में रख देते हैं। लेके एक जगह में बाइबल रखने के लिए प्रभु ने हमको नहीं दिया है।
आत्मिक रोटी यानी कि आत्मिक भोजन हर रोज खाना है। कहां से? इस पवित्र ग्रंथ से। हालेलुया। लेके एक जगह में, संडे होने के बाद जगह में रखने के लिए बाइबल हमको नहीं दिया है। हम आज गलती की है, कैसे आत्मिक में जीना है, शैतान क्या कर सकता है, कि इंसान क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज यहीं से हम लोग को सीखने को मिलता है। एक पाप से कैसा दूर रहना, परीक्षा से कैसा बचना और आनंद और शांति से कैसा आगे बढ़ना, इस वचन से सीखने को मिलता है, कोई हमको नहीं सिखाने वाला। हालेलुया। तो आज बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, बहुत सारे मसीह ऐसे हैं, चर्च आते हैं, घर जाने के बाद सिनेमा ला के बैठते हैं। ये मसीह नहीं बोलते हैं। उसी टीवी देखने का समय में या मोबाइल में या पार्क में, कहीं क्लब में या और कई जगह में बैठने का समय में प्रभु यीशु मसीह तब भी वह समय में आएगा, क्या तू तेरे आत्मा को प्रभु को देने के लिए तू प्रस्तुत है? बताइएगा। एक सोचिए, एक सोचो, अगर उसी समय में प्रभु यीशु मसीह आ गया, क्या हम जा सकते हैं क्या? बताओ। तो एक सिनेमा, एक पार्क, एक सांसारिक चीज जब प्रभु से दूर कर रहा है, तो उसी सांसारिक चीज को क्यों पकड़ के हम बैठे? जरा सोचो। आपका हर ध्यान सोच में प्रभु का होना चाहिए। जब वो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब आप बादल में वहां उसको मिलेंगे। हालेलुया। आप ऐसा उसके लिए सोचते सोचते कब आपका आत्मा बादल में उसके साथ रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। प्रभु ऐसा आपको उठा लेगा। वो आज हम ये ध्यान पे नहीं है। प्रभु आने का दिन है। दुनिया में आज मारामारी चल रहा है, देश देश में, जाति जाति में ये सारा चीज चल रहा है। हमको अपने आत्मा के लिए चिंता नहीं है। ये छोड़ के लोग जो है इस संसारिक चीज में, दारू या कहीं अलग अलग चीजों, या कोई सिनेमा, कहीं पार्क में, कहीं क्लब में, कहीं घूमने, कहीं अलग अलग जा। दुख की बात है, सोचो जरा। इसलिए 100 में से एक 10-20 ही कहां जा रहा? स्वर्ग जा रहा। बाकी 70-80 लोग नरक जा रहे हैं। इसी कारण चलो हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो जी मरोगे, यदि आत्मा से मारोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो हाँ, जीवित रहोगे। क्या लिखा है? देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, जी। यदि आत्मा से जी। देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह की क्रिया को मारना है। नोट कर लेना ये वचन। अपना देह यानी कि शरीर का जो इच्छा है उसको मारना है। समझ में आ गया? सोचो, किसको दारू पीने का आदत है, या किसी को झूठ बोलने का आदत है, या किसी को सिगरेट या तंबाकू या व्यभिचार, या किसी को ऐसा अलग अलग चीज जो शरीर में जीते हैं, ऐसा चीज को क्या करना है? मारना है, उठा के फेंक देना है डस्टबिन में। हालेलुया। ऐसा देह को जो बर्बाद करता है, जो शरीर को बर्बाद करता है, प्रभु से दूर करता है, ऐसे चीजों को क्या करना है? उठा के फेंक देना है। आप लोग नोट कर लेना, घर में जाके इस वचन पढ़ लेना। आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। ऐसे लोग ही क्या होंगे? परमेश्वर के पुत्र होंगे। यीशु मसीह के बेटे और बेटी परिवार हो सकते हैं, जो लोग आत्मा में चलेंगे, शरीर में नहीं। प्रभु यीशु मसीह वचन से बात कर रहे हैं आज हमको। अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा ना, उसके लिए चिंता मत करो, प्रार्थना करो। उसका तकलीफ का विषय में सोचते सोचते आप प्रभु से दूर मत हो जाओ। हालेलुया। आप उसके लिए सोच के कुछ नहीं करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप।
मेरे पास घड़ी हाथ में है, मैं घड़ी दिखा रहा हूं, मेरे पास घड़ी हाथ में है। अगर ये घड़ी खराब हो गया, यहाँ पे भाई बैठे हैं, मैं उसको दूंगा घड़ी, क्या वो ठीक करके दे सकता है? नहीं। जो लोग घड़ी बनाए हैं वही लोग उसको ठीक कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको बनाया है। अगर परिवार में कोई बात नहीं सुनता, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, दारू पी रहा है, या झूठी कमाई कर रहा है, या और कुछ कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। आप नहीं कर सकते हो, आपके पास शक्ति है ही नहीं, सिर्फ प्रार्थना करना है उसके लिए सोच सोच के आप खुद प्रभु से दूर मत हो जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि क्या आत्मा नहीं मिली? क्यों दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, फिर क्या होना? भयभीत हो, परंतु लेपाकलपन की आत्मा मिली है। हालेलुया। हाँ। जिससे हम है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? अब्बा पिता कह करके पुकारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये जो अब्बा करके लिखा है ना, इसका शब्द कुरान में भी है, उन लोग इस्तेमाल करते हैं। बताएं आपको? हाँ, हम गाना भी गाए एक, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, तू वो पिता नहीं मुझको दर्द दे करके चैन से सो जाए। हालेलुया। यहाँ लिखो, क्या लिखा है? अब्बा, हे अब्बा हे पिता, हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते रहे। प्रभु को बहुत सारे नाम है, जिहोवा राफा, बहुत सारे नाम है। आगे पढ़ेंगे हम। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ जी गवाही देता है कि जी हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, जी। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो जी। उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसा हम दुख उठाए उसके साथ क्या पाएंगे? महिमा भी पाएंगे। आज दुख में कोई है यहाँ पे या ऑनलाइन में है, चिंता मत कीजिए, एक दिन प्रभु का महिमा आपके जीवन में देखने वाले हैं, जल्द से जल्द देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जो लोग इस वचन को विश्वास करते हैं, दुख हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। हालेलुया। दुख हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। शोभा पदेशक 7 अध्याय, उसका देखेंगे हम 17। उपदेशकों 7। अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। हालेलुया। 14 भी पढ़िए। हाँ, उपदेशक है ये। थोड़ा जोर से पढ़िएगा ताकि हम सब सुने। सुख के दिन सुख मान, सुख के दिन क्या मानना? क्या मानना? सुख का दिन में सुख मानना, और दुख के दिन सोच, और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। हालेलुया। इससे पहले हम लोग सुख में था, है कि नहीं? सुख में थे, आनंद में थे, खुशी में थे। अभी क्या आया? दुख आया। सुख और दुख को दोनों को प्रभु संग संग साथ साथ रखा है। अगर एक इंसान को जीवन भर के लिए सुखी रहेगा, क्या वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाएगा? क्या वो कभी आएगा कलेश? या वो कभी प्रार्थना करेगा? कभी वचन पढ़ेगा? कभी भी नहीं। एक दिन था जो हम लोग सुख में थे, आनंद में थे, खुशी में थे। अगर अभी आप सोच रहे होंगे मैं दुख में हूं, तो पहले आपको क्या मिला था? सुख मिला था। प्रभु आपको अभी जो दुख का जीवन है वो हटा के फिर से आपको सुख का दिन देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु इसलिए आज हमको ये दुख का दिन देखने के लिए मिल रहा है,
ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मसीह में बढ़े, स्ट्रॉन्ग करे अपना आत्मिक का जीवन को, ताकि वापस हमको वो सुख का समय और दिन प्रभु यीशु मसीह दे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? दुख उठाए तो उसके साथ क्या होने वाला? यही अपना रोमी का उसका 17 का लास्ट लाइन पढ़ लीजिएगा। उसका 17 का अभी जो हम पढ़े, उठाए तो दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। उसका साथ साथ क्या पाए? हम महिमा पाए। तो कभी चिंता नहीं करना, आज मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आज मेरा नौकरी नहीं है, आज पैसा नहीं है, घर बड़ा नहीं है, कर्जे हो गए, ये वो, कभी चिंता नहीं करना है। एक दिन प्रभु का महिमा हमारे जीवन में वो देने के लिए जा रहे हैं, वो इस्तेमाल करेंगे। एक दिन हम लोग यहाँ पे आके गवाही देंगे। हालेलुया। आज जो दुख में चल रहे, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, हमारा इनकम जो है आज कम हो गया है, या परिवार सता रहे, या और कोई सता रहे, या हमको कोई दुख दे रहे हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमको इस दुख से छुटकारा देके शांति आनंद के साथ उसके महिमा के साथ भरने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जो वचन हम आज पढ़े और सुने, घर में जा करके आप लोग इसको पढ़ना है और इस वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। इस सुंदर सा वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो वचन आज हम पढ़े हैं, सुने हैं, उस वचन के अनुसार आज प्रभु से मांगेंगे और हम प्रभु को आज पूछेंगे। आइए अपना आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपना अपना आंख बंद करेंगे। कोई घुटना टेकना चाहते तो घुटना टेक सकते हैं। जैसा आपको होता है प्रार्थना करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका समय के लिए, दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो पिता तूने हम लोगों को प्यार किया और आज का दिन में सुंदर सा वचन, एक आत्मिक जीवन में कैसा बनना है, शरीर का जीवन को नाश कैसा करना है और शरीर का जीवन से कैसा दूर रहना है, पिता तूने सिखाया है। पिता तू हम लोगों को आज इस वचन के अनुसार पिता तू मदद कर, आशीर्वाद कर मेरे पिता। तेरे अभिषेक में, तेरे समर्थ में, तेरे वचन में, तेरा आशीष से मैं भर दे मेरे पिता। हर एक डरा हुआ, हर एक सोच को यीशु के नाम से इसी वक्त निकाल दे मेरे पिता। जो लोग आज डर डर के जी रहे हैं, जो लोग आज आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको उद्धार करता ग्रहण करने के लिए, मानने के लिए आज हजार सोच रहे हैं मेरे पिता। ऐसे लोगों का हृदय में, सोच में जो डर है, आज यीशु के नाम से तो छुटकारा कर, यीशु के नाम से छुटकारा कर। इंसान कौन है जो तेरा स्वर्ग राज्य लेके जा सकता है? इंसान कौन है जो तेरा आशीर्वाद दे सकता है? इंसान कौन है जो हमारे परिवार में जो जरूरत है वो दे सकता है? इंसान कौन है जो हमारे परिवार में शांति आनंद दे सकता है? सिवाय तुझे छोड़ के। हम ऐसे लोगों को ना डरे मेरे पिता, ऐसे लोगों से दूर हो जाए हम लोग पिता, ताकि तेरा और मेरा जो रिश्ता है, इस रिश्ते के बीच में कोई भी दीवार खड़ी ना हो। पिता मेरे यहाँ पे जितने लोग हम वचन सुने हैं, बैठे हैं, प्रार्थना किए हैं, और ऑनलाइन में जो लोग हैं, हम पूरे लोगों को आशीर्वाद कीजिए मेरे पिता, ताकि हर रोज हम आत्मिक में बढ़े और जिए और तेरे राज्य का अधिकार बने। हम हमारा गुनाह, हमारा पाप और हमारा दुर्बलता को क्षमा करना और पिता तो ठीक करना, वो दुर्बलता, वो गलती से हम उस रास्ते में न जाए। पिता हम आपको समर्पित होते हैं। हमारे से नहीं हो पा रहा है मेरे पिता, अपने परिवार से नहीं हो पा रहा है। इस आदतों से छुटकारा पाने के लिए, आत्मिक में बढ़ने के लिए हम समर्पित हो जा रहे हैं पिता। हम समर्पित हो जा रहे हैं कि हम तेरा बने, तेरे जैसा बने। पिता तू आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, दया